हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। मैं शैलेश मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूँ। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार गति पढ़ी है ना। गति में क्या, रेखीय, अरेखीय, जो एक रेखा में गति होती है वो रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। जो रेखा में नहीं होती है वो अरेखीय गति होती है। ठीक है, एक समान गति, असमान गति, ये सब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बाबू शुरू होता है आपका टॉपिक। पहली टॉपिक है दूरी। दूरी, दूरी का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है? तो दूरी का मतलब जैसे आप घर से निकले, अपने विद्यालय के लिए निकले, अपने स्कूल के लिए निकले, तो आपके घर से आपकी दूरी क्या है पूछ ली जाएगी। तो मान लेते हैं 5 किलोमीटर। मान लीजिए कि आपके घर से आपके विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर क्या बताता है? वो जिसको आप कह रहे हो 5 किलोमीटर है, हकीकत में वो क्या बताता है? वो ये बताता है आपके द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, टोटल लेंथ कवर्ड बाय यू। आपके द्वारा तय किए गए सभी पूरे पथ की लंबाई जो होगी दूरी होगी। तो अगर हम दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो क्या है? किसी गतिशील कण के द्वारा टोटल पथ की जो लंबाई होती है, तय किए गए टोटल पथ की लंबाई, टोटल रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। तो आप लिखिए, किसी गतिशील कण या वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो बाबू ये हो गए आपके डिस्टेंस या दूरी। ये जरूरी नहीं, जैसे मान लेते हैं आप इधर चले 2 किलोमीटर, इधर चले 3 किलोमीटर, इधर चले गए 4 किलोमीटर, है ना। तो आपकी कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? ये किसी दिशा में हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे जाए, किसी दिशा में हो सकता है। तो 2, 3, 5, 4, 9 आपके द्वारा तय की गई दूरी 9 किलोमीटर। दूरी को मीटर में नापते हैं सामान्यतः, बाकी तो किसी में नाप सकते हैं। इसको मीटर, इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक मीटर होता है। बाबू दूरी समझ में आए? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद अगली टॉपिक आती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट ये क्या करता है? कोई गतिशील कण चाहे जिस रास्ते पे चले, चाहे जैसे टेढ़े सीधे, ऐसे आप देखिए ये इधर चला, ऐसे चला, ऐसे 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 यहाँ पहुंच गए। अब इसका कोई दिशा है नहीं है, लेकिन अब रास्ता सरकार बना देगी तो उसी पे जाना है ना। तो मान लेते कोई गतिशील कण इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसकी दूरी तो बाबू बहुत हो जाएगी, होगी कि नहीं? मान लेते हैं 3 किलोमीटर यहाँ तक, फिर 3 किलोमीटर यहाँ, 3 किलोमीटर यहाँ, 3 यहाँ, और ये 4 मान लेते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 4, 16 किलोमीटर इसकी दूरी हुई, है ना। 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 12, 4, 16 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। लेकिन यहीं अगर विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन बाबू होता है कि अगर कोई गतिशील कण चाहे जिस रास्ते पे गति किया, ठीक, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी क्या होगी? यही तो होगी भैया,
इस रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं, इसी को आप मिला दीजिए। ये जो दूरी होगी ए बी जो डायरेक्ट लगी, तिरछे उरछे नहीं, सीधे डायरेक्ट, तो ये क्या होगी, विस्थापन होगी। अगर इसको हम नापे तो हो सकता है ये 7 किलोमीटर हो। अब बताइए दूरी कितने निकल रही है, दूरी 16 किलोमीटर निकल रही है और विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन 7 किलोमीटर निकल रहा है। तो बाबू दूरी जो होती है ना वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। बराबर कब होती है, आप देखिए एक गतिशील कण ए से चलना शुरू हुआ, यहां पहुंचा बी, सीधे चल दिया, तो इसकी दूरी कितनी है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर, है ना, 4 किलोमीटर ये। और अगर विस्थापन की बात की जाए तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी ये भी 4 किलोमीटर। तो बाबू जब सीधे कोई गति करता है तो क्या होता है, उसकी दूरी विस्थापन के बराबर होती है, नहीं तो विस्थापन हमेशा छोटा होता है दूरी से। ठीक, विस्थापन क्या होगा, हमेशा दूरी से छोटा होगा। तो आप कह सकते हो या तो विस्थापन दूरी के बराबर होगा या विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा विस्थापन क्या है। विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, तो आप इसमें लिखिए किसी गतिशील कण द्वारा तय किए गए कुल लंबाई में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम का मतलब कम से कम, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ये क्या है, विस्थापन कहलाती है। ठीक, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी विस्थापन होगी। ये भी तो दूरी है, एक प्रकार की दूरी है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक भी मीटर होता है। ठीक, तो दूरी समझ में आई, विस्थापन भी समझ में आया होगा। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, चाल। चाल स्पीड, ये क्या, स्पीड बाबू ये है कि जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का कांटा देखिए क्या होता है, कहते हैं हम 60 में चल रहे हैं, 60 में क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या, आप एक घंटे में 60 किलोमीटर जा सकते हैं। ठीक, या 60 किलोमीटर की दूरी आप एक घंटे में तय कर सकते हैं। वही क्या होती है, चाल होती है। चाल क्या होती है, किसी गतिशील कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी जितने समय में होती है उसमें दूरी और समय का जो अनुपात होता है, जैसे किलोमीटर पर घंटा है ना, तो किलोमीटर माने दूरी, घंटा माने समय, दूरी और समय का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वही हमारा चाल कहलाता है। चाल क्या है, दूरी और समय का अनुपात। चाल दूरी और समय का अनुपात, अनुपात है। अनुपात का मतलब बटे होता है। ठीक, या दूसरे भाषा में आप देख सकते हो
दूसरे शब्दों में दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। ठीक, ये फार्मूला है। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये बाबू समझ में आया? चाल क्या है? जो दूरी आप तय कर रहे हैं, जैसे आपने अपने घर से निकलना शुरू की, 5 किलोमीटर की दूरी अगर आप 15 मिनट में तय करते हैं तो 5 किलोमीटर बटे 15 मिनट, ये क्या हो जाएगा? 5 बटे 15 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आपका चाल होगा। बात समझ में आई? तो दूरी और समय का जो अनुपात होगा वो क्या होता है? चाल होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। उम्मीद करते हैं बाबू ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, औसत चाल, त्वरण, वेग, इन सब के साथ अगले दिन। थैंक यू।